आपके यहां बिजली आ रही है? ये सवाल हर पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से पूछता नजर आ रहा है। अब पड़ोसियों ने जब एक दूसरे से पूछ लिया तो चलो एक बार इंडस्ट्रीज के लोगों से पूछा जाए कि क्या पता वहां पर बिजली आ रही हो। तो इंडस्ट्रीज के लोगों के पास गए, इंडस्ट्रीज के लोग पहुंच गए सरकार के पास कि आखिर बिजली हमें कब दोगे। यानी कि बिजली किल्लत सिर्फ ग्रामीणों में, गांवों में, शहरों में और इंडस्ट्रीज एरियाज में ही नहीं है, पूरे उत्तराखंड में बिजली का संकट छाया हुआ है। बिजली की आपूर्ति जितनी होनी है उतनी नहीं हो पा रही है। लेकिन आपूर्ति पूरा कराने के लिए बहुत से विधायकों ने मोर्चा खोल दिया। बहुत सारे विधायकों ने इस बात को जिक्र किया कि भाई किसी भी तरीके से बिजली उत्पादन करो, बिजली की जो आपूर्ति नहीं हो पा रही है उस आपूर्ति को पूरा करने की कोशिश करो। कानपुर से विधायक है उमेश कुमार, उन्होंने भी कहा कि भाई बिजली के उत्पादन को किसी भी तरीके से मेंटेन करके बिजली दो। उसके अलावा वीरेंद्र जाति झबरड़ा विधानसभा के, उन्होंने भी कहा, बिजली को लेकर के सवाल उठाया। ममता राकेश जी भगवानपुर विधानसभा के विधायक, उन्होंने भी बिजली को लेकर के सवाल उठाया। कलियर विधानसभा के विधायक फुरकान अहमद जी ने भी बिजली को लेकर के सवाल उठाया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सारे जो ये नेताओं की मैंने बात की, सारे विधायकों की बात की, विधायक बीजेपी में नहीं है। हाँ, अब अगली बात यही कहने वाला हूं आपसे, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी विधायक ने बिजली को लेकर के कुछ भी नहीं कहा। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस के और अन्य जो दलों के जो विधायक हैं जो सवाल कर रहे हैं कि बिजली संकट की जो आपूर्ति है उसको पूरा किया जाए, बिजली संकट को सॉल्व किया जाए, क्या उनके पास कोई स्कीम है, क्या उनके पास कोई योजना है जिससे कि बिजली की जो समस्या है उसको दूर किया जाए? लेकिन क्या है कि विपक्ष में अगर कोई है तो विपक्ष की भूमिका क्या है कि सरकार से सवाल करना, सरकार से सवाल करने का काम विपक्ष में बैठे लोग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या यह परेशानी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को नहीं दिख रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस बिजली संकट को लेकर के कुछ शब्द नहीं बोल सकते या कुछ नहीं कह सकते, या सरकार की वास्तव में परिस्थितियां फेल हो चुकी हैं बिजली आपूर्ति को लेकर के? अब मैं आपको साफ साफ बता देता हूं कि पूरे उत्तराखंड में जो बिजली की जरूरत है, जो बिजली की डिमांड है, वो 43.90 मिलियन की है। 43.90 मिलियन यूनिट की प्रतिदिन की जो रिक्वायरमेंट है, ये पूरे उत्तराखंड में डिमांड है। गर्मी बढ़ गई है और ये गर्मी सिर्फ और सिर्फ हरिद्वार जिले में ही नहीं है, ये गर्मी पूरे उत्तराखंड में है। और जब गर्मी बढ़ती है तो जाहिर सी बात है डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि एसी चलाना है, कूलर चलाना है, फ्रिज चलाना है, बहुत सारे उपकरण को आपका इस्तेमाल करना है, पंखे चलाने हैं, तो इस वजह से डिमांड बढ़ जाती है। और मार्केट का एक सिस्टम है डिमांड एंड सप्लाई। यहां सरकार ने बहुत सारे महंगाई तुरंत बिजली को लेकर के तो नहीं बढ़ाई, लेकिन बिजली देना ही बंद कर दिया, क्योंकि बिजली की आपूर्ति सरकार के पास ही नहीं है। मतलब डिमांड इतनी ज्यादा हो गई है और कितनी उपलब्धता है तो मैं आपको साफ साफ बता देता हूं, 38.10 की उपलब्धता है सरकार के पास। सरकार जो उपलब्ध करा पा रही है वो 38.10 उपलब्ध करा पा रही है। जरूरत कितनी है? जरूरत है 43.90 मिलियन यूनिट की। अब सबसे बड़ी बात है कमी कितनी हो रही है, आखिर उस कमी के लिए कितना यूनिट बिजली को बचाने के लिए कितनी कटौती की जा रही है? तो कमी है 5.80 मिलियन की। एक्चुअल में कमी तो देखा जाए तो टोटल 15 यूनिट के आसपास पड़ती है, लेकिन सरकार इस समय जो राष्ट्रीय बाजार है जहां पर बिजली उत्पादन होता है, राष्ट्रीय बाजार से भी बिजली को परचेज किया जा रहा है, जिससे कि प्रदेश की जो मूलभूत समस्याएं हो रही हैं बिजली को लेकर के उसको दूर किया जा सके। लेकिन डिमांड है जो कि घटने का नाम नहीं ले रही है। डिमांड ठीक महंगाई की तरह से हो गई है कि ना महंगाई घट रही है ना ही डिमांड घट रही है। डिमांड भी बढ़ रहा है और महंगाई भी बढ़ रही है, जिस वजह से लोगों को समस्याएं होती चली जा रही हैं। अब ये जो कमी है 5.80 ये कंटिन्यूअसली चली आ रही है। उसके लिए आपको बिजली कटौती एक सर्वसुलभ व्यवस्था नजर आ रही है सरकार के पास कि किसी भी तरीके से बिजली कटौती ही कर सकते हैं, क्योंकि बिजली है ही नहीं, हम देंगे तो कहीं ना कहीं स्थितियां खराब हो गई। अब ग्रामीण एरिया में 8 से 10 घंटे की बिजली गायब हो रही है, थोड़े से शहर एरिया में चले जाइए तो 6-6 घंटे की बिजली गायब हो रही है। यहां तक कि ज्वालापुर जो औद्योगिक क्षेत्र है वहां पर भी बिजली कटौती बढ़ गई है, यानी वहां पर भी 6-6 घंटे की बिजली काटी जा रही है। अब औद्योगिक क्षेत्र की हालात है तो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में जो नॉर्मल जहां पर औद्योगिक नहीं है, औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, वहां की स्थिति का भी आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आखिर उत्तराखंड में उत्पादन कितना है। उत्पादन क्षमता भी उत्तराखंड में घट गया है और इस समय जो उत्पादन हो रहा है वो 13.59 मिलियन यूनिट का उत्पादन हो रहा है। यानी कि बाकी शहरों में प्रदेश में पहले ज्यादा उत्पादन होता था, क्योंकि यहां पर जिससे उत्पादन किया जाता है उससे उत्पादन क्षमता उसकी कम हो गई है। अब डिमांड बढ़ गई, उत्पादन क्षमता भी कम हो गई, यह भी एक बड़ी समस्या नजर आई। सेंटर देता है 15.49 मिलियन यूनिट बिजली,
लेना पड़ रहा है, कोटे से वो आता है, वो सरकार के पास आ रहा है, वो उत्तराखंड सरकार के पास कोटे से 15.49 मिलियन यूनिट आ रही है। उसी को मिला करके आपको 38.10 जो यूनिट है उसको पूरा किया जा रहा है, लेकिन साथ में राष्ट्रीय बाजार का जो 9.02 मिलियन है उसको परचेज किया जा रहा है। और राष्ट्रीय बाजार है, राष्ट्रीय बाजार से परचेज करने का जो रेट है वह है 12 रुपए प्रति यूनिट, यानी कि महंगा बिजली खरीदा जा रहा है। अब सरकार का वादा है कि सरकार ने वादा किया हुआ कि भाई आपको इस दर पे बिजली देंगे, सरकार उस दर पे बिजली मुहैया करा रही है, लेकिन जो उसकी खरीद है वो 12 रुपए प्रति यूनिट की है। अब आपको एक और चीज याद आ रही होगी वो आम आदमी पार्टी जो कि वहां पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी है पंजाब में। अब उन्होंने कहा था उत्तराखंड चूंकि बिजली उत्पादन प्रदेश है, ऊर्जा प्रदेश है, अब ऊर्जा प्रदेश है तो यहां पर वो बिजली उत्पादन क्यों नहीं हो पा रहा है, और यहां पर तो फ्री मिलना चाहिए। खैर फ्री की तो बात छोड़ी, अभी तो सवाल इस पर आ गया कि क्या वो बिजली मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। फ्री की बात नहीं है, बिजली मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। अब सबसे बड़ी बात, क्या कोई आम आदमी पार्टी का नेता आकर के हमसे इस बात पे ये दर्शकों को बता सकता है कि आखिर आप बिजली फ्री देते, लेकिन ऐसी स्थिति में आप बिजली लाते कहां से? बिजली आप फ्री दे रहे हैं 12 रुपए प्रति यूनिट, यानी कि तकरीबन 60 करोड़ के आसपास सरकार प्रतिदिन बिजली खरीद रही है, और आपका रेट वही है जो आपको मिलता आ रहा है, लेकिन आपको बिजली नहीं मिल रही है। बस फर्क इतना है। अब सवाल यही है कि क्या आम आदमी पार्टी का कोई भी व्यक्ति, मैं आमंत्रित करता हूं, मैं उनको साफ तौर पर कहता हूं, अगर किसी आम आदमी पार्टी के नेता को इस बात का अंदाजा हो, तरीका पता हो कि अगर ये जो संकट है, बिजली संकट है पूरे उत्तराखंड में, वो रिजॉल्व कैसे करेंगे, उसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर उन्हें पता है तो मोस्ट वेलकम। मैं चाहता हूं कि आखिर दर्शकों को बताया जाए, और मैं कह रहा हूं कि चैनल के थ्रू आप सरकार को बताइए कि इस आधार पर या इस तरीके से कम आप प्रदेश की बिजली संकट की समस्या को दूर कर सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं के प्रति, आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा। लोग ये समझेंगे कि आखिर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनको बहुत कुछ आता है, और आगे आने वाले समय में वोट कहीं ना कहीं उनको मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो एक अच्छा मौका है, संकट जब पैदा हो जाए तो खुद को अच्छे लेवल पर ला करके प्रेजेंट कर दो। अब ये संकट पैदा हो चुका है जो कि बिजली संकट है। अब इस संकट का एक तरीका तो ये था कि मैं बिजली मुफ्त दूंगा, लेकिन बिजली ही नहीं है तो कहां से दूंगा? इसका जवाब मैं जरूर आम आदमी पार्टी के जो प्रतिनिधित्व करता है उनसे मैं सवाल करता हूं, और उनको भी मैं आमंत्रित करता हूं कि भाई आप आकर के जरूर हमारे दर्शकों को, सरकार को अपनी बात इस तरीके से पहुंचा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो लोग जब सवाल कर रहे हैं कि भाई आपूर्ति को पूरा करो, आपूर्ति नहीं हो पा रही है, तो क्या उनके पास कोई ऐसा कोई प्रारूप या ऐसा कोई मॉडल है? क्योंकि हम आरोप प्रत्यारोप तो लगाते रहते हैं, लेकिन जब स्थितियां खराब होती हैं तो उस दौरान क्या उसको हम आपूर्ति कर पाते हैं या उसको रिजॉल्व कर पाते हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल होता है दोस्तों। तो कांग्रेस पार्टी के भी प्रतिनिधित्व करता और कांग्रेस पार्टी के नेता से भी सवाल है कि अगर आपके पास कोई सुझाव है, आपको लगता है कि आप सरकार को सुझाव दे सकते हैं, इस तरीके से बिजली जो पूरी आपूर्ति नहीं हो पा रही है क्या वो पूरा कर सकेंगे? अगर उनके पास कोई सुझाव है तो उनके लिए आमंत्रित है। और मैं साफ साफ तो कह रहा हूं कि दर्शकों, अगर आपको पता है कि भाई ये जो समस्या है, इस समस्या का समाधान किस तरीके से किया जा सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस विषय में बाकी सब लोगों ने सवाल किया, मैंने कहा कि आप आकर के जवाब दे सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता इस बारे में बोलने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रतिनिधि, कोई भी विधायक इस बात को बोलने को तैयार नहीं है कि हाँ बिजली संकट है और बिजली संकट से उबरने का उनके पास कोई उपाय है या नहीं है, ये भी सोचनीय विषय है। और क्या अगर कांग्रेस की सरकार होती तो क्या ये जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं क्या तब पर भी चुप्पी साधे होते? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये राजनीतिक पृष्ठभूमि है, राजनीतिक तौर तरीके हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार के पास कोई ऐसा उपाय है? और दर्शकों, मैं कहता हूं साफ साफ कि कभी कभी जनता के पास भी बहुत अच्छे आइडियाज, बहुत अच्छे उपाय होते हैं। आपके पास कोई तरीका है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव जरूर दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।